नमस्कार। गूगल लाइव शो के 512वें एपिसोड के इस सफर में आपका स्वागत है। मैं गोविंद गोयल। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और शुरुआत करेंगे हम एनएसयूआई से। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ईशान वीर मान हमारे साथ है, उनसे चर्चा करेंगे। ईशान जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आपका सर्वप्रथम तो धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद जो आपने अपने जो शुभचिंतक है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे रूबरू होने का मौका दिया। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो एक अभियान ये समझिए कि चल रहे हैं। अभी जो बच्चे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हमें इस चीज का हम धन्यवाद करते हैं। चलो वो धन्यवाद आप नहीं ले रहे कि आपने हमारा जो विजन है जी वो हम स्टूडेंट्स को बता सकें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी चीजें हैं जो जी। हम लोग करना चाहते हैं। तो एनएसयूआई तो स्टूडेंट्स की है जी, तो आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं एसडी पीजी जो लॉ कॉलेज है जी, उसका स्टूडेंट हूँ, भी थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर का। जी। तो उसके बाद फिर उसके बाद एलएलएम करेंगे सर। अच्छा, स्टूडेंट्स रहेंगे आप? जी जी सर, स्टूडेंट रेगुलर रहेंगे। और इससे पहले भी मैं बीबीए कंप्लीट कर चुका हूँ, एमकॉम डबल की हुई है मैंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट में। अरे, जी इतनी पढ़ाई करके जी सर। उसके बाद एलएलएम और करना है फिर आपने? एलएलएम जी सर। चलिए, ईशान वीर मान बता रहे हैं कि वेल क्वालिफाइड है, बीबीए। बीबीए कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, एलएलएम भी कर रहे हैं, फिर एलएलएम करने का इनका इरादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब जुड़े एनएसयूआई से? सर मैं एनएसयूई से पहले सेवादल से जुड़ा था। अच्छा, एनएसयूआई से पहले सेवा दल से जी, जुड़े? वैसे तो आमतौर पर ये होता है कि पहले एनएसयूई, फिर यूथ, फिर सेवादल, फिर मेन कांग्रेस। लेकिन मेरी जो शुरुआत है वो सेवादल से हुई है। आदरणीय हमारे तब के जिला चीफ थे श्यामलाल शेखावटी जी, उन्होंने मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया था सर। अच्छा, तो मतलब कोरोना के आसपास आकर और मुझे स्टेट सेक्रेटरी का पद दिया गया था एनएसयूई में। शुरुआत मेरी सेवादल से हुई है। अच्छा, आमतौर पर तो एनएसयूआई से होती है शुरुआत। आमतौर पर एनएसयूई, यूथ और फिर सेवादल। मेरी हाँ। शुरुआत ही सेवादल से हुई थी सर। तो ये इसकी कोई खास वजह? तो वो श्याम जी से था, उनसे इंस्पायर हुए। वो तब हाँ। युवाओं को मौका दे रहे थे। अच्छा वार्ड वार्ड हमने टीम बनाई, फिर उसके बाद मैं शहर अध्यक्ष के पद पर काम किया। हम्म। पूरे जिले में हमने टीम बनाई, पूरे शहर में टीम बनाई। हाँ, थोड़ी आपकी आवाज यहाँ तक आ जाए बस। जी, आवाज पूरी आएगी, जो आवाज बुलंद है। खैर, स्टूडेंट्स की आवाज बुलंद होनी जी चाहिए। जी जी, बिल्कुल जरूरी तो एनएसयूआई से पहले सेवादल से थे, कितना टाइम हो गया आपको कांग्रेस से जुड़े यूं समझे? है। कांग्रेस से तो हमारा 4 पीढ़ियों का नाता है जी। मेरे अच्छा। परदादा जी भी कांग्रेस में थे। मैं गलत नहीं हूँ तो 47 से पहले भी कांग्रेस में इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद दादाजी, उसके बाद फादर ने भी यूथ कांग्रेस में काम किया सर। क्या नाम है उनका? राज सिंह मान, एडवोकेट है। राज सिंह मान एडवोकेट जी। जी सर। और दादाजी? बलवीर सिंह मान। बलवीर, ये सब कांग्रेस से ही जुड़े बिल्कुल हैं? सर, बिल्कुल। तो पृष्ठभूमि उसी- कांग्रेस की रही है सर, हमेशा से। अच्छा, परिवार की पृष्ठभूमि जी कांग्रेस से रही जी है। सर, 4 पीढ़ियों। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं बेंगलोर से, कह रहे हैं गोविंद जी मान साहब आपको नमस्कार। नमस्कार महेश जी। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके कहने से, जैसे आपने बताया अभी श्याम शेखावटी कहने से आपकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, जी। फिर शेखावटी जी ने कहा, जी, और क्या कारण रहे कि आपने? वो मौका मिल गया ना जी, कोई प्लेटफॉर्म मिल गया। जी। हम तो स्कूल में थे उस टाइम, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि जब मैं वार्ड अध्यक्ष बना था तब मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में था तब। ठीक है। और तब श्याम जी से एक मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हम वार्ड वाइज अध्यक्ष बना रहे हैं। तो मेरा तब 33 नंबर वार्ड था, जो अच्छा। जवाहर नगर 7 और 8 नंबर सेक्टर है। ठीक है। तो वहां का मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उसके बाद मुझे शहर अध्यक्ष बनने का मौका मिला। हम्म। तब 50 वार्ड होते थे जी। तो 50 वार्डों में हमने बड़ा सभी के सहयोग से 50 वार्डों में 50 लड़कों की हमने टीम खड़ी कर दी थी सेवा दल की। सेवा दल और की। सेवा दल में हालांकि युवाओं को मौका बहुत कम मिलता था तब। सेवा दल की ये एक परसेप्शन थी कि ये एक बुजुर्गों का वो है, हाँ, और सेवा करने के लिए है, युवाओं का यहाँ कोई काम नहीं होता था। हाँ। और टोपी लगाने में सर बड़ी दिक्कत आती थी, लड़के हाँ, टोपी नहीं हाँ, लगाते और थे। थोड़ी शर्म महसूस और क्या करते बाल खराब हो जाएंगे और ये हो जाएगा, शर्म महसूस करते हाँ। थे। लेकिन बहुत मजबूती से हमने सेवा दल में काम किया। गौरव राव धिंगड़ा कह रहे हैं बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है भाई ईशान वीर मान। थैंक यू। आपके दोस्त? क्या नाम बताया जी? गौरव गोरू धिंगड़ा जी सर, दोस्त है। रफीक चौबदार कह रहे हैं नमस्कार गोविंद जी, मान साहब को भी नमस्कार। शुक्रिया रफीक जी हमसे जुड़ने के लिए। रफीक जी भी सामाजिक एकता मंच के हाँ। बढ़िया काम करते हैं। ईशान वीर मान हमसे हमारे साथ आज मेहमान है। हम लोग बात करें उनकी राजनीति की, एनएसयूआई की राजनीति की। आगे बढ़ते हैं कि सेवा दल से आप एनएसयूआई में आए हैं। अच्छा, कोई एनएसयूआई में आने के 4-5 कारण आपके पास भी? मैं इसलिए आया, एनएसयूआई एक तो एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म है जिससे हम स्टूडेंट्स की बात प्रशासन तक, कॉलेज प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। एक मार्फत, एक जरिया है ये। ठीक है। हम युवाओं की राजनीति करते हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं। मैं कॉलेज, एसडी कॉलेज में स्टूडेंट था, तो हमारे पास एक जरिया नहीं था। अब हमारे पास एनएसयूआई ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, जरिया दिया। सबसे मुख्य कारण तो यही है। ठीक है जी।
और दूसरा कारण क्या है, क्या अट्रैक्शन था NSUI? अट्रैक्शन तो सर कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, तो यही आना था, वो प्लेटफॉर्म मिल गया। और वो दो कोई और एक आधा? बस सर यही मेन कारण ये। अच्छा, जिस मकसद से आपने ये महेश रोड के गोविंद जी मान साहब आपको नमस्कार महेश जी, हमने बात कर चुके हैं। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं अच्छा लग रहा है पढ़ाई के साथ साथ कांग्रेस से जुड़ना, उनका कहना है ये। भूपेश नाथ कह रहे हैं किसान भैया NSUI के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके परिचित NSUI के साथी हैं सर। NSUI के साथी हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा प्रजापत कह रहे हैं श्याम शेखावत जी ने अनेकों युवाओं को निस्वार्थ भाव से राजनीति के लिए तैयार किया था। जी जी, राजेंद्र जी का जन्मदिन भी है, गोगो लाइव के बाद जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, तो ये श्याम जी के बारे में कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास चिंपा कह रहे हैं जय हिंद सर जी। आकाश सिंह चरण कह रहे हैं मान साहब बुस्टअप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बता के आए हो? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो सब प्यार है सर, सब जुड़े हुए हैं सर, प्यार है सबका। चलिए, अच्छा है। NSUI के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का स्वागत है हमारे गूगल लाइव शो में। आपके जिला अध्यक्ष ईशानवीर मान हमारे साथ है। हम लोग बात करें राजनीति की। तो पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही, श्याम शेखावत जी ने आपको प्रेरित किया और छात्रों की बात, विद्यार्थियों की बात आगे करने के लिए सतविंदर माना कह रहे नेक्स्ट MLA ईशानवीर मान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहाँ पे है लक्ष्य? जहाँ मुकद्दर ले जाएगा। अच्छा, जहाँ मुकद्दर ले जाएगा 200 सीटों में से? जी सर। नहीं सर, अपने जिले में सीमित रहेंगे, 200 सीटों में तो नहीं तो नेक्स्ट MLA तो कहीं तो सोचा होगा, ये लिख रहे हैं कि नेक्स्ट। मेरा गांव का एक्चुअली सर सुंदरपुर है, जो लालगढ़ के पास है, वो सादुलसर विधानसभा रहे मरी है, ये पिछले 50 साल से गंगानगर। जी सर। अच्छा, यहीं रह रहे हैं सर। सतविंदर मान रमाना कह रहे हैं नेक्स्ट MLA ईशानवीर मान। विकास चिंपा कह रहे हैं इंसान भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। थैंक यू। विकास चिंपा जी भी KLM में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं। अच्छा, विकास चिंपा हमारे शो में शायद आएंगे। हाँ, विकास चिंपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं। सतविंदर रमाना, वेरी नाइस पर्सन ईशानवीर मान। थैंक यू। विकास चिंपा, ईशान जी को हम MLA देखना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा लंबा, सबकी भावनाओं का सम्मान है सर। हाँ। अच्छा, राजनीति में लक्ष्य क्या है? जैसे एक तो इन्होंने बता दिया कि हम MLA देखना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या, क्या सोच के राजनीति में लक्ष्य ये है जी, अब जैसे कुछ समय पूर्व जो फेलोशिप और स्कॉलरशिप थी जो सरकार दे रही थी, वो उन्होंने उसमें कटौती कर दी और उसका कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। जब बच्चे अपनी स्कॉलरशिप का जो परफॉर्मा लेकर जाते थे, तो उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस ऐसी लगा दी कि जिसमें उनको स्कॉलरशिप और फेलोशिप दोनों नहीं मिली। तो वहां में ये चीज बोली भी ये हमारा काम है प्रशासन तक बच्चों की आवाज पहुंचाना। हर बच्चा इतना सक्षम नहीं होता जी जो प्रिंसिपल से डायरेक्ट जाके बात कर ले, कॉलेज का जो डीन है उनसे, यूनिवर्सिटी का डीन है उनसे डायरेक्ट जाके बात कर ले। तो हमें ये समझ आया कि हमने इनका जरिया बनना है, इनकी आवाज बनना है, इनकी आवाज को प्रशासन के आगे बुलंद करना है। आपका लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है राजनीति का? अंतिम लक्ष्य सर लोगों की सेवा करना है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, संगठन के माध्यम से हो, सत्ता के माध्यम से हो, लोगों की सेवा करना है, युवाओं की सेवा करना है। तो बहुत लंबा रास्ता है। जी सर, तय करेंगे। 40 साल तक पता ही नहीं लगता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेशेंस सबसे जरूरी है पॉलिटिक्स में, और वो भगवान की दया से खूब है। पेशेंस खूब है। बिल्कुल। लंबा इंतजार करने की क्षमता है। बिल्कुल सर, रेडी भी है, क्षमता भी है। क्या है साथ में? रेडी भी है, तैयार। अच्छा, रेडी भी है और क्षमता भी है। जी। क्योंकि देखा है राजनीति में कि 30 40 साल तक आदमी की रिकॉग्नाइजेशन चुनावी राजनीति में आते नहीं। बिल्कुल सर। तो पंचायत चुनाव की तैयारी भी है? नहीं सर, अभी पंचायत चुनाव की कोई तैयारी, क्योंकि चुनावी राजनीति की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जी सर। नहीं, अभी सर कोई विचार नहीं है, अभी संगठन में काम करने का विचार है। संगठन में काम। जी। खुशी भुल्लर, की हाल है ईशानवीर ब्रदर? बहुत बढ़िया जी जी। घनश्याम चिंपा कह रहे शानदार व्यक्तित्व की धनी है मान साहब। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूब सारे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब सारे प्रशंसक है, खूब सारा, सबका प्यार है, सबका प्यार आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट NSUI के चुनाव में तो अभी कोई भाग लिया नहीं होगा आपने? चुनाव तो सर बंद हो गए थे। कांग्रेस की सरकार का लास्ट साल था 2023 में, तब छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई थी। वो रोक टेम्परेरी रोक थी, वो परमानेंट रोक नहीं थी। लेकिन जब से भाजपा आई है, इन्होंने 2 साल हो गए हैं, 2 छात्र संघ चुनावों का जो टाइम होता है वो क्रॉस हो चुका है। तो इन्होंने छात्र संघ चुनावों को लेकर कोई सुध-बुध नहीं ली। बिल्कुल ये इस बात पर अड़िंग है कि ये चुनाव नहीं कराएंगे। हमने तो हमारी सरकार के खिलाफ 2023 में भूख हड़ताल भी की सर 5 दिनों की। मैं खुद जब चुनाव लड़ना था, मैं खुद कैंडिडेट था SDPG कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए, और हमने तो खुद 5 दिन की सर भूख हड़ताल की अपनी सरकार के खिलाफ। तो चुनाव नहीं हुए सर। उसके बाद
तब तो कारण था सर कि विधानसभा चुनाव पास आ गए थे, नवंबर में विधानसभा चुनाव थे और अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक का टाइम होता है छात्र संघ चुनाव करवाने का। तब तो सरकार की मजबूरी थी, सरकार ने नहीं कराई, लेकिन तब इन्होंने कहा था कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, खूब इन्होंने विरोध किया था। अच्छा, बीजेपी ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने, वैसे तो नामात्र के रूप में ये एबीवीपी संगठन कोई धरातल पर है नहीं, लेकिन जब कोई ऐसा मुद्दा आता है तो कुछ ना कुछ ये आ जाते हैं। कोई स्टूडेंट्स की आवाज ये बुलंद नहीं करते हैं, कोई ये आपको कहीं नहीं दिखेंगे ना विपक्ष में। ये अपने एनएसयूआई की बात करें, अपने दूसरे की बात ही नहीं करेंगे। जी सर, कंपैरिजन तो किसी के साथ तो होगा ही ना सर। नहीं, अपने तुलना करेंगे नहीं ना, तुलना तब करें जब साथ में कोई दूसरा बैठा हो। जी, तो कुल मिला के बात ये है कि वो कर नहीं रहे हैं चुनाव, आप लड़ना चाहते थे। जी सर। प्रमोद कुमार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राष्ट्रा झिंगड़ा, डॉक्टर राम कुमार पंवार, सौरभ सिहाग, डॉक्टर इंद्र कुमार, डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है भूपेंद्र नाथ, कह रहे हैं किसान भैया ने एनएसयूआई को गंगानगर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। राजनीति में कैरियर बनाना है या कैरियर के लिए कुछ और सोच रखा है? नहीं सर, राजनीति में ही कैरियर बनाना है। राजनीति में कैरियर बनाना है लोगों की सेवा करने के लिए। अच्छा, और कोई मोटिव नहीं है। मोटिव यही है कि लोगों की सेवा, जिन लोगों की आवाज आगे तक नहीं पहुंच पाती उनकी आवाज बनने का काम करना है। मतलब कैरियर ही राजनीति में करना है? जी सर। आगे कुछ नहीं बनना, मतलब आगे कोई बिजनेस है, नौकरी है, विदेश में जाना है, ऐसा नहीं सर, भगवान की कृपा है, ठीक ठाक जमीन है, हाँ, बढ़िया सराई सलाई चलती है। अच्छा, भगवान की कृपा से। तो पर्टिकुलर केवल राजनीति कैरियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों के आशीर्वाद से, अगर लोग चाहेंगे, युवा चाहेंगे, लोग प्यार देंगे तो। आपका मन कैरियर राजनीति में? बिल्कुल सर, 100%। बाकी तो आगे जी, मतलब ये तय कर लिया कि ईशान विरमान राजनीति को अपना कैरियर बना रहा है? बिल्कुल सर, डैम श्योर। आपका कैरियर ये है? बिल्कुल। राजनीति को अपना कैरियर बना रहे हैं ईशान विरमान, एनएसयूआई की जिला अध्यक्ष हैं। इससे पहले सेवादल में रहे। हम लोग बात कर रहे हैं 512वें एपिसोड में ईशान विरमान से, उनकी राजनीति की, उनके लक्ष्य की। तो बड़ा लक्ष्य है आपके सामने। जी सर, तय करेंगे सर, लोगों के हौसले से, हिम्मत से तय करेंगे। आपकी आवाज तो क्यों दब रही है इतनी जल्दी? नहीं सर, आवाज तो माइक थोड़ा दूर है, आवाज तो नहीं, आवाज बुलंद है। माइक तो अपने और नजदीक कर लेते हैं। अच्छा, राजनीति को कैरियर बना चुके हैं और इसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। परिवार में कोई और भी सक्रिय राजनीति में रहा ईशान जी? मेरे फादर यूथ कांग्रेस में रहे हैं सर, वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंच पाए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो एडवोकेट बन गए, उधर बिजी हो गए। फिर दादाजी इस दुनिया से चले गए, परिवार की जिम्मेवारी आ गई, तो वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी की यूथ कांग्रेस में पहुंच गए थे। तब रघु शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे। अच्छा, पूर्व सरकार में यूथ कांग्रेस? जी सर, यूथ कांग्रेस। तो वो कितना टाइम रहे? वो लगभग 2 साल रहे जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर। और यूथ कांग्रेस में जगमीत बराड़, बिट्टा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय में सर वो एक्टिव थे खूब। तो उन्होंने कोई चुनावी राजनीति का? नहीं सर, चुनावी राजनीति का उन्होंने नहीं सोचा, संगठन से जुड़े हुए थे, और उसके बाद जिम्मेवारी आ गई तो वो चीज रहेगी। अब उनकी जो छोड़े हुए काम है या जो लक्ष्य है उनका, वो हम प्राप्त करेंगे। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य भी यही था सर, सेवा करना ही। उन्होंने एग्जैक्ट कभी निशाना नहीं बनाया कि ये पद लेना है या ये चीज बननी है। वो भी ऐसे लगे रहते थे कि कोई काम आया, किसी के साथ जयपुर चले गए, दिल्ली चले गए, जो आ गया उसको कभी खाली नहीं भेजा। ये सेवा करने के लिए तो बहुत सारे माध्यम है, राजनीति क्यों? राजनीति में सर हमारे पास क्या है, कोई ताला खोलना होगा तो उसके लिए चाबी तो चाहिए ना सर। तो चाबी राजनीति में ही है। जब तक कोई पावर ही नहीं होगी, हम किसी को आदेश ही नहीं दे पाएंगे कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, तब तक वो नहीं सुनेगा सर। मतलब सेवा के लिए चाबी चाहिए जी, ताकि ताला खुल जाए। जी सर, बिल्कुल। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, मान साहब कोई व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन ले ले तो क्या वह एनएसयूआई का सदस्य बन सकता है? उसकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, या कोई उम्र की सीमा है? क्योंकि कांग्रेस में राहुल जी को 55 वर्ष की उम्र में युवा कहा जाता है। 18 साल से लेकर और 27-28 साल तक की एज है एनएसयूआई ज्वाइन करने की। 17 से 18 साल? 18 से सर, 18 से 27 साल तक? हाँ जी, 27 साल तक। इस एज के बिटवीन कोई भी है तो वो एनएसयूआई ज्वाइन कर सकता है। और कब तक रह सकता है? ये 27 तक रह सकता है सर। आप 27 के नहीं हुए? मैं नहीं हुआ सर, मैं अभी 27 का हूँगा। अच्छा, होंगे अभी। तो उसमें सर 2-3 साल का, मान लो जैसे मैं तो नॉमिनेट हूँ, तो जब इलेक्शन आते हैं उसकी एक सीमा है 27 साल की। अच्छा। और वैसे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको 2-3 साल का वो छूट दे दी जाती है। अच्छा, गैप जो नॉमिनेट होता है। जो नॉमिनेट होता है जी सर। पहले एनएसयूआई में चुनाव होते थे, अब चुनाव नहीं हुए 2017 के बाद। और 17 के बाद 2-3 साल की छूट दे दी जाती है, वो 30 तक भी खींच लेते हैं। अच्छा, 30 तक ले जी जी। जैसे आमतौर पे संस्थाओं में होता है 2-3 साल चल जाता है। जी सर, चल जाता है।
राजेंद्र सोनी है कांग्रेस के लीडर, मुझे भी लगातार 6 साल एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पद पर कार्य करने का अवसर मिला था। एनएसयूआई से ही मैंने अपना कैरियर शुरू किया, इसलिए एनएसयूआई को मेरा हमेशा पूरा प्यार और समर्थन रहता है। ईशान वीर को मेरी शुभकामनाएं। आपने आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद एनएसयूआई को कितना सक्रिय किया, क्या किया, क्या कुछ कर दिया आपने? मैंने सर पहले तो हमारी 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभा में हमने छात्र संवाद किया जिलाध्यक्ष बनने के बाद। स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन किया, इंटरेक्ट किया, उनकी बातें सुनी, उसको हमने स्वागत समारोह और छात्र संवाद कार्यक्रम का नाम रखा हमने, उसमें हम पूरे जिले में घूमे। ठीक है। उसके बाद हमने अभी 10-15 दिन पूर्व जो हमारे आदरणीय नेता है सचिन पायलट जी, उन्होंने अपने जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध। उस कार्यक्रम के तहत हमने हमारे प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में और माननीय कुलदीप इंदौरा हमारे सांसद जी, एमएलए साहब के अध्यक्षता में हमने एक मशाल जुलूस निकाला, जिससे हमने मैसेज दिया कि नशे से युवाओं को दूर रहना है। तो ये एक तो नहीं, जो आपने इंटरेक्ट किया स्टूडेंट्स से, वो कितनी बड़ी संख्या स्टूडेंट्स की जुड़ी उससे? उसमें खूब संख्या जुड़ी। हमने 2 प्रोग्राम तो कॉलेजेस में किए। ठीक है। सूरतगढ़ का प्रोग्राम और अनूपगढ़ का प्रोग्राम तो हमने कॉलेज कैंपस के अंदर जाके किया। बाकी दिन हम कैंपस में नहीं जा पाए, फिर अभी जाने का कार्यक्रम है, सभी कॉलेजेस में घूमने का कार्यक्रम है। उसके बाद हमने इकाई बनानी है कॉलेज की, जो एनएसयूआई का जो प्रतिनिधित्व है वो एनएसयूआई का जो इकाई अध्यक्ष होगा वो करेगा सर वहाँ कॉलेज में जी। तो आपने बताया कि इंटरेक्ट किया 6 विधानसभा में जाके, उनको सक्रिय किया जी। तो कितने लोग जो है, कितने स्टूडेंट्स एनएसयूआई से जुड़े आपकी मार्फत? स्टूडेंट्स तो खूब जुड़े हैं, ऐसे अब मैं आपको एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं है वैसे लेकिन क्या उनको जागरूक भी करना पड़ा सर हमारे को इस चीज के लिए, बताने के लिए कि इस तरीके से हम आपकी इकाई का गठन करेंगे, आपको कोई भी समस्या हो आपने इनको बतानी है। तो उनको जागरूक भी किया हमने इसके लिए। वो कंफ्यूज थे स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर का होता है सर, स्कूल से आता है पढ़ने के बाद, उसके दिमाग पर पढ़ाई का ही इतना बोझ होता है कि उसको यही नहीं पता होता कि मेरी जो समस्या है उसका निस्तारण कहाँ होगा। तो उनको हमने इस चीज के बारे में भी बताया कि जो आपका इकाई अध्यक्ष होगा उसके मार्फत आपकी बात प्रशासन तक पहुंचे। तो वो कुछ मोटिवेट हुए इस बात? बिल्कुल सर, खूब मोटिवेट हुए। कितने कॉलेज ऐसे लगते हैं जहाँ पे आप एनएसयूआई का गठन कर सकते हैं? सर हम लगभग जिले में 17-18 कॉलेज जो हैं, जो एक्टिव कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम इकाई का गठन करेंगे। ऐसा है सर, हो सकता है ऐसा? जी बिल्कुल। समर्थन मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस के प्रति रुझान जैसे जैसे कम हो रहा है, तो एनएसयूआई को कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन खूब मिल रहा है, युवा खूब समर्थन दे रहे हैं। और कांग्रेस में भी कोई ऐसी बात नहीं है, लोग अब कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गए हैं। ओल्ड इज गोल्ड के नारे पर चल रहे हैं सर लोग। 2 काम आपने बताए, एक तो युवाओं को मोटिवेट किया, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, आपने इंटरेक्ट किया, और दूसरा ये जो यूनिट की बात कर रहे हैं बनाने के लिए। इसके अलावा भी और कुछ सोचना है? इससे पहले मैं आगे चलता हूँ, भूपेश नाथ कह रहे हैं मान साहब की एक बात अच्छी खासियत है कि वो कहीं भी अन्याय होता देखते हैं तो वो वहां सबसे पहले खड़े होते हैं। सर ये तो कर्तव्य है सर, ये तो इंसान का भी कर्तव्य है। इंसान का भी कर्तव्य है, और हमारी पार्टी भी हमें यही सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो। और राहुल गांधी जी का तो स्लोगन है कि डरो मत, डरो मत जी। सतीश योगी हरिवंश कहते हैं भाई ईशानवीर एक सरल स्वभाव के धनी और यूथ एनएसयूआई और कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। इनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ श्री गंगानगर में ही नहीं, या राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर जगह जहाँ पार्टी ने इनको जो जिम्मेदारी दी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने कार्य किया। इसी प्रकार आगे भी पार्टी के प्रति समर्पित तरीके से कार्य करते रहेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। राकेश जी यादव कह रहे वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो ये क्या कहाँ जिम्मेदारियां मिली आपको एनएसयूआई के नाते? मुझे सर दिल्ली में मिली, जो नई दिल्ली सीट थी जहाँ से हमारे कैंडिडेट संदीप दीक्षित जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी लड़ रहे थे। पंजाब में फिरोजपुर जिले में सीट है, जीरा सीट, वहां मुझे जिम्मेदारी मिली। हरियाणा में इलाहाबाद सीट पे मुझे जिम्मेदारी मिली, और मैं विधानसभा चुनाव में हर जगह पर गया। और लोकसभा में हमारे जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की सीट है, कन्हैया कुमार जी, वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे। वहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी सर राजस्थान एनएसयूआई की तरफ से, और वहाँ भी मैंने अपना समय दिया और एनएसयूआई की तरफ से वहाँ ड्यूटी निभाई। मतलब काफी आगे तक चले गए। जी सर, एनएसयूआई बढ़ा रही है सर, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। वो जहाँ ड्यूटी लगाते हैं हम चले जाते हैं। राकेश जी यादव कह रहे हैं कांग्रेस को श्री राम जी से नफरत है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जय श्री राम बोलने से कतराते हैं। आप एक बार जय श्री राम का जयकार लगा दो। बोल ही रहे हैं हम तो जय श्री राम। बोल रहे हैं सर, अभी बोल के हटे, अभी बोल के हटे हैं। ये मानसिकता है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना सर, वो ऐसी बातें करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई श्री राम को जयराम जी को बोलने में क्यों लगता होगा। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, इशू बनाया जाता है, इसे है कोई ये आपने 2 काम गिनाए, और क्या लक्ष्य है एनएसयूआई का आगे बढ़ाने के लिए आपका?
एनएसयू में सर ये इकाइयों का गठन करेंगे, आवाज जो दबे कुचले छात्र हैं जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, जो फेलोशिप और स्कॉलरशिप के सही हकदार हैं, उन्हें हम सर वो चीज दिलाएंगे। फेलोशिप और स्कॉलरशिप जी, इसको कौन ले सकता है वैसे? इसको सर क्राइटेरिया होता है SC ST OBC, और उसमें भी परसेंटेज होती है सर कि OBC के लिए ये परसेंटेज, SC के लिए ये अच्छा, उसके percentage। लिए अलग अलग से वो जी मिलेंगे। जी। एनएसयूआई ने आपके नेतृत्व में जी विद्यार्थियों के लिए क्या काम किया? सर, अभी तक तो हमने सबसे मिला है, मुझे लगभग 5 महीने का ही समय हुआ है जिलाध्यक्ष बने। अभी तो हम सबसे रूबरू हुए हैं। ठीक है। हमने एक डायरी लगाई हुई है कि किस हर कॉलेज की अलग प्रॉब्लम है, सारे कॉलेजेस की एक प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, किसी कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, किसी कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है। अभी थोड़े दिन पहले फीस माफी का इशू था सूरतगढ़ में PG कॉलेज में, उधर हमारे जो एनएसयू के वहाँ पे टीम है, उन्होंने वहाँ पर धरना भी लगाया। उन्होंने 11 बजे से 5 बजे तक कॉलेज के अंदर अनशन भी किया, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। तो इसी तरीके से जहां जहां जैसी जैसी समस्या है वहां वहां वैसा निस्तारण हम करेंगे। अब तक कितना कुछ कर चुके विद्यार्थियों के लिए? एक तो आपने सूरतगढ़ की बात बताई जी, और कहाँ पे आपको आमंत्रित करके बुलाया गया भी ये समस्याएं हैं? और दिल्ली में जो स्कॉलरशिप में कटौती की गई थी, वहां हम गंगानगर के युवा साथियों के साथ पहुंचे, वहां हमने अपना प्रदर्शन किया। उसमें सर पूरे इंडिया का था, वो भारत सरकार के जो फीस माफी का जो रूल है उसमें उन्होंने कुछ चेंज किया था, लेकिन अब उन्होंने वो रूल वापस ले लिया। मतलब वो अब जो जी। समस्या थी वो समाधान हुआ उसका? समाधान हुआ सर। चलिए एक बार फिर बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ईशानवीर मान से। बात करें एनएसयूआई की, उनकी राजनीति की, उनके लक्ष्य की और किस प्रकार से ये एनएसयूआई में जुड़े, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या, उसकी भी चर्चा। एनएसयूआई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एनएसयू का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों की आवाज को बुलंद करना, छात्रों को एकत्रित रखना और छात्रों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, ये काम है एनएसयूआई का। छात्रों को विद्यार्थियों से जोड़ना जी, और इनकी आवाज बुलंद इनकी करना, आवाज बुलंद करना, इनकी आवाज बनना और कांग्रेस पार्टी से इनको जोड़ना। मतलब कांग्रेस के लिए भी काम करती है जी जी बिल्कुल करती है सर, कांग्रेस पार्टी का ही छात्र संगठन है। जी। इसको काम भी कह सकते हैं भी, ये काम रहता है या उद्देश्य रहता है? दोनों में डिफरेंस कोई होता है? उद्देश्य रहता है सर। उद्देश्य रहता है। काम तो वो होगा ना कि आपको करना ही करना पड़ेगा, उद्देश्य एक टारगेट हो गया कि हमने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ इनको जोड़ना है। अच्छा ईशान जी, आपको 5 महीने में जिलाध्यक्ष बने हो गए, आप इस 5 महीने में आपका जो संगठन का उद्देश्य है उसको कितना पूरा कर पाए? चल रहा है सर, वर्क इन प्रोसेस है, चल रहा है। पहले तो हमारा यही था कि सबसे हम रूबरू हों। ठीक है। मान लो कोई एक कॉलेज का, एक दिन में एक ही कॉलेज का प्रोग्राम हो सकता है सर। मान लो अनूपगढ़ है, गढ़साना है, रावला में भी हमारे कॉलेज हैं, तो एक दिन में एक ही वो जो कार्यक्रम है वो पूरा हो पाता है। ठीक है। तो हमारे वो जो हमारी प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। तो अब हम आने वाले समय में इकाइयों का गठन करेंगे और जो जो जहाँ जहाँ की समस्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस तरीके से वहां का निस्तारण करवाने का प्रयास करेंगे। वो प्रोसेस चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। वर्जिंद्र बराड़ कह रहे हैं मान साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। थैंक यू। राकेश पटेल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। संदीप धिंगड़ा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। पंडित मांगीलाल सारस्वत जी हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया। आरपी वर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। तेजस्विंदर बराड़, जुगल किशोर स्वामी, मुकेश गोयल, चिंतराम बंसल, ये सभी हमारे शो को देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ईशानवीर हमारे साथ है, एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनकी राजनीति की। तो ये कोई आपने क्या कहते हैं उसको, प्लान भी बना रखा है अभी इतने दिनों में ये सारा काम कर लेंगे? जी सर, अब लगभग 20 दिन में हम जो हमारा जिले कार्यकारिणी का जो कार्य है पूरी करके और वो जारी कर देंगे। उसके बाद हमारा ब्लॉक का जो रहता है, जो हमारे 12 ब्लॉक है जिले में, उसके हम अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, फिर इकाइयों की नियुक्ति करेंगे। कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष का काम कब तक हो जाएगा? 1 महीने में सर सारा कार्यक्रम हम ये पूरा कर देंगे। 1 महीने में कार्यकारिणी वगैरह सारा काम पूरा हो जाएगा? जी जी जी, ब्लॉक की इकाई की भी और जिले की, जिला कार्यकारिणी भी बन जाएगी और ब्लॉक भी बन जाएगी। हाँ जी। राजेंद्र कुमार सोनी कह रहे हैं कि एनएसयूआई कांग्रेस का एक ऐसा अनोखा संगठन है जिसका अपना भी एक झंडा है। बिल्कुल है, अलग से है ना इसका? बिल्कुल। दर्श नारंग गुस्तब कर रहे हैं, रंगरेटा पवन सिंह शेरगिल छात्रों के बड़े नेता। सब नेता तो छात्र बनाते हैं, खुद नेता कहें तो कोई नेता मानता नहीं है। तो छात्रों की आवाज बुलंद करेंगे तो अपने भी छात्र नेता हो गए, छात्र नेता मानेंगे तो दर्श वो सहज महसूस करेंगे अपनी समस्या हमें बताते हुए, तो अपने आप ही नेता है। दर्श नारंग कह रहे हैं ऑलवेज विद यू ईशानवीर मान आवर लीडर। थैंक यू। अच्छा ईशान जी, ये स्टूडेंट लीडर में पहले तो रुतबा होता था, फेस वैल्यू होती है स्टूडेंट्स लीडर की, अब वो देखने को नहीं मिलती।
सर को तो छात्र हमारे टाइम तो बड़ी फेस वैल्यू होती थी। छात्र संघ चुनाव बंद है सर, हाँ 3 साल होने को है, ये चौथा साल चल रहा है, छात्र संघ चुनाव बंद है। तो छात्र संघ चुनाव जब तक नहीं होंगे वो जोश नहीं आएगा स्टूडेंट्स में, वो वोट करने का जो जरिया अपना एक मत होता है वो देने का और अपने मनपसंद का स्टूडेंट लीडर चुनने का, वो सब प्रक्रिया बंद पड़ी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर। पहले जैसा जो जोश नहीं है। पहले किसी जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे उसके बाद भी जो एक जबरदस्त वो रहता था, फेस वैल्यू होती है स्टूडेंट लीडर की शासन में प्रशासन में जी। अब वो कहीं ऐसा दिखता तो बहुत ज्यादा पुरानी बात कर रहे हो, उस समय का और आज के समय में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उस समय की मुकाबला तो नहीं हो पाएगा। जयपाल प्रिंस हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। देवेंद्र शर्मा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। जयपाल प्रिंस बूथ कह रहे हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। एनएसयूआई में गुटबाजी भी है आपके? सर कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपना अपना प्रयास करते हैं। अभी आपने जो युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध आपने अलग से मिसाल जुलूस निकाला, फिर अगले दिन उसका वो एक और निकला। नहीं सर, जिले में हमारे 8 प्रोग्राम थे। अच्छा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे। 2 प्रोग्राम हमारे ये हो गए, मशाल जुलूस का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद 2 पंचायतों में प्रोग्राम थे मनरेगा के। एनएसयूआई ने मनरेगा के लिए 2 प्रोग्राम किए। मनरेगा बचाओ संग्राम है जो राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने जो नारा दिया है वो कार्यक्रम किए। फिर 2 कार्यक्रम हमारे रूपगढ़ में थे। एक कार्यक्रम हमारा गंगानगर में 2 कार्यक्रम हुए आपके? सर पूरे जिले में ना, वो जिले का हिस्सा है गंगानगर। हाँ, पूरे जिले में 8 कार्यक्रम थे। एक तो आपने किया रात को मशाल जुलूस जी, एक नेक्स्ट डे किया तिरंगा यात्रा निकाली जो है जी। तो ये दोनों एक ही, नारा तो एक ही था ना सर। एनएसयूआई तो मजबूती हो रही है। अच्छा, अलग एनएसयूआई को कोई नुकसान थोड़ी है। अच्छा, अलग अलग प्रोग्राम करने से कोई इशू नहीं। विक्रम लोड हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और रंगरेटा पवन सिंह शेरगिल कह रहे हैं, हमने आपको अपना नेता माना है ईशान जी। विक्रम लोट नमस्कार कह रहे हैं, नमस्कार विक्रम जी। भूपेंद्र नाथ कह रहे हैं, एनएसयूआई संगठन ने गंगानगर में ईशान भाई के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से हुआ है। इतना सारा ये सब हो रहा है, क्या जिम्मेदारी नहीं बढ़ती इससे? जिम्मेदारी बढ़ती है सर, जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बढ़ती है जब इतने लोग आपको उम्मीदों पर खरा उतरना है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी। राजनीति में आप अपना आदर्श नेता किसे मानते हैं? आदरणीय सचिन पायलट जी। सचिन पायलट जी सर, यूं कह सकते हैं आप उसके गुट के हैं? गुटबाजी तो है ही नहीं सर कांग्रेस में। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे वो नेता है, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि वो युवाओं को मौका दे रहे हैं, जो डिजर्विंग है उसको पंचायत से लेकर और विधानसभा से लेकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की टिकटें वो दिला रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। तो हम सचिन पायलट जी के फॉलोअर भी हैं और वो हमारे नेता भी हैं। आपने आदर्श नेता है आपके जी, आपके लीडर भी आप उनको मानते हैं? मानते हैं। तो ऐसे कोई गुण उनमें जो आप इंस्पायर हुए और आपने उसको आदर्श लीडर माना हो आपका? सर वो जो बिल्कुल दबे कुचले हुए, जिनके बाप दादा परदादा परिवार में कोई पंच लेवल का भी नहीं प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया, उनको विधायकों की टिकट, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की टिकट, जिला परिषद की टिकटें उन्होंने देने का काम किया। और उनमें एक कैपेबिलिटी है, एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, जो लीड करने का उनमें कैपेबिलिटी है, उस चीज के हम उनके कायल है। ये उसमें खासियत जी जी। तो और किसी में नहीं है वो? हमें उनमें दिखती है सर। आपको उनमें दिखती है? हमें उनमें दिखती है। केवल उन्हीं में? केवल उन्हीं में दिखती है। सचिन पायलट में ही दिखती है सारी खासियतें। बिल्कुल। और इन्हीं को अपना लीडर मानते हैं और आदर्श लीडर मानते हैं। बिल्कुल। दर्शन नारायण कह रहे हैं, सही पहले इतना कभी एक्टिव नहीं रही जितनी आज एक्टिव है श्री गंगानगर में। सर पहले भी खूब एक्टिव थी, लंबे समय से एक्टिव चलती आ रही है, अब भी एक्टिव है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं सर बिल्कुल, पहले भी खूब एक्टिव थी। आपकी अपनी ताकत क्या है? मतलब ईशान वीर की अपने अंदर की एनर्जी ताकत क्या है? क्या मानते हैं मेरे में ये तो अच्छा यही है? स्ट्रेंथ सर ये है कि 20-20 घंटे लगातार ड्राइव करके और कार्यक्रम हम अपने कर सकते हैं। अच्छा, तो ये नहीं है कि आराम करना है या खाना खाना है, कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। लेजीनेस नहीं है सर बिल्कुल भी। और समय के पाबंद है सर, जहाँ जो समय दे दिया उस समय वहां पहुंच जाना है, अगले की तैयारी हुई हो चाहे ना हुई। अच्छा, हर जगह समय पहुंचना? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो उनको महसूस नहीं होता भी आप तो लीडर तो लेट आते हैं, जल्दी आगे? कई बार हो जाता है सर, इधर उधर इंतजार करना पड़ता है, वो जिस हिसाब से अगले की व्यवस्था होती है। मैं सर टाइम पे पहुंच जाता हूँ। ये हमेशा रहेगा? बिल्कुल सर, हमेशा रहेगा टाइम पे पहुंचना। अब जो आदतें अडॉप्ट हो जाएंगी सर, वो हमेशा के लिए रहेंगी फिर आगे। नीरज शर्मा गंगानगर कह रहे हैं, नमस्कार ईशान जी, आप युवा जिला अध्यक्ष हैं, आपसे एक बात साझा कर रहा हूं। कुछ वर्ष पहले इंदिरा गांधी नहर का पुनरुद्धार सरकार के द्वारा कराया गया। मेरा आपसे एक निवेदन है कि नहर के पुनरुद्धार के बाद
नहर को नहर की पटरी होती है, उस जनता की आती जाती है, वहां से उन्होंने नहर को 1-1 फुट 2 फीट उठाया नहीं है। नहर के साथ साथ पटरी पर साधन चलते हैं, कोई भी जनहानि हो सकती है। कई बार नहर में गुजरा हूं, आप इस बात को उठाएं। जी। जयपाल प्रिंस बुद्ध कह रहे हैं मैं कोई बिना पार्टीबाजी के तार्किक सवाल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल एनएसयूआई कर सकते हैं, केवल 1 मिनट बचा है, आप तार्किक सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं? वैसे तो 8:30 हो चुके हैं, लेकिन जब तक हम इस एपिसोड को भी शाम दे आप कर सकते हैं। आपने बताया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरी क्या है? कमजोरी सर मैं तो नहीं मानता सर, मेरे में कोई कमजोरी कोई कमजोरी नहीं मानते? सर, कोई कमजोरी नहीं। कभी सुनने को नहीं मिला? नहीं सर, कभी नहीं मिला। कभी ये नहीं लगा भी यार ये मेरे में अच्छा होता तो बात होती? जी सर, थोड़ी सी एक कमजोरी नहीं उसको कह सकते कि वो आदत है, और वो सबने अब मान भी लिए। मैं जो बात होती है सर मुंह पे कह देता हूँ। स्पष्टवादिता है। स्पष्टवादी जो बात है वो मुंह पे कह देनी है सर। उससे तो नाराजगी ज्यादा हो जाती होगी। कोई कार्यक्रम का कोई आंकड़ा पूछता है, कोई कहता है कि कार्यकारिणी में ले लो, कुछ भी ऐसे जो भी सवाल होते हैं, तो मैं सर मुंह में जो दिल में है वही मुंह में है। वो मुंह पर है, जो दिल में बात है वही कह देता तो हूँ। राजनीति में तो ये तो स्पष्टवादिता तो ज्यादा नहीं सर, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है सर। एक दो बारी कोई नाराज होता है, फिर खुश भी वो बहुत ज्यादा होता है। तो समझ जाते हैं। जी सर। अरविंद नारायण कह रहे हैं ईशानवीर जी आपका गंगानगर की यूथ के बारे में क्या सोचना है? यही सोचने की जो ड्रग्स के जो भारी मुद्दा हमारा है, जो मेन मुद्दा आज के टाइम हमारे विकास से भी ऊपर, शिक्षा स्वास्थ्य से भी ऊपर जो मुद्दा चल रहा है वो है ड्रग्स का मुद्दा। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इसके खिलाफ एक जंग का ऐलान मैं तो कहना चाहूंगा, जंग का ऐलान करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है उनका, यूथ डेवलपमेंट के टॉप 3 मुद्दे क्या है आपके पास? यूथ डेवलपमेंट के, यूथों के विकास के लिए, युवा के विकास के लिए उनको सर एक तो खेलने की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो है उनके वो होने चाहिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, और जॉब के लिए उनके पास रोजगार होना चाहिए, रोजगार के अवसर होने चाहिए, तो युवा सही मार्ग पर चलेगा। एक तो युवाओं के लिए नशे के विरुद्ध ऐलान जंग का, एक खेलने के लिए जी, और एक सर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। वर्जिंद्र ब्राड कह रहे श्री गंगानगर का युवा का पायलट ईशानवीर मान। अच्छा, युवाओं का पायलट ईशानवीर मान। आज के लिए बस इतना ही। ईशानवीर जी से कहेंगे 30 सेकंड के लिए अगर वो युवाओं को मैसेज करना चाहे तो। हमारा एक नियम है कि 30-40 सेकंड के लिए हम मैसेज कन्वे कराते हैं, कोई आप करना चाहें तो। मेरा तो युवाओं से यही निवेदन है कि अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपनी जो शिक्षा है उस पर पूरा ध्यान दें, और एक एम बनाएं अपनी जो जिंदगी का है, उस लक्ष्य के ऊपर आप अपना काम करें। आपसे यही निवेदन है, आप खुश रहें, खूब फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद, और गोविंद जी का भी धन्यवाद जो आपसे रूबरू करने का मौका दिया। पूरी टीम का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग फिर नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। हो सकता है इस बार हमको एक विशेष शो गुरुवार को भी करना पड़े, और अगले सोमवार को नए मेहमान के साथ नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू वेरी मच ईशान जी, आप आए, पधारे, चर्चा की।